क्या एक बार फिर आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान और खासकर तालिबान एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? सबसे पहले स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने एक बयान दिया जिसको लेकर लगातार उनकी आलोचना हुई कि उन्होंने आरएसएस और तालिबान की तुलना की। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने जावेद अख्तर के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस और तालिबान की सोच एक है। हमारे साथ खुद तारिक अनवर जी मौजूद हैं। आपने ये क्यों कहा और उस बात की अब आलोचना भी हो रही है और आप पे कई जगह मुकदमे की भी बात कही जा रही है? देखिए, मुकदमे वगैरह से तो मैं नहीं डरता हूँ। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ और हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुयायी हैं। इसलिए मुकदमा हो या कोई किसी तरह की धमकी से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक जो बात जावेद अख्तर साहब ने कहा और बाकी में और लोगों ने भी इस बात को कहा है कि जो वहाँ अफ़गानिस्तान में और आरएसएस और भाजपा और तालिबान, ये सब जो इनकी मानसिकता एक जैसी है। हर मामले में देख लीजिए आप, एक तो पहले एक कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, एक कह रहे हैं कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, इस्लामिक राष्ट्र चाहिए। तो मानसिकता सोच में कोई अंतर नहीं है। महिलाओं को लेकर भी जिस तरह की बातें आरएसएस के प्रमुख कह रहे हैं कि उनका महिलाओं को घर का काम करना चाहिए, तो ये इस बात का दलील है कि दोनों की सोच में, दोनों के अप्रोच में कोई फ़र्क नहीं। तो ये सियासत के लिए है, राजनीतिक फायदे के लिए है, या आपको लगता है कि आरएसएस की सोच ही ऐसी है? क्योंकि आप ही के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि सरकार की नीति अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर क्या होगी वो इस बात पे निर्भर करेगा कि उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में किस तरह से ध्रुवीकरण कर इसका फायदा लिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहती है कि किस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हो। तो कभी वो पाकिस्तान का खौफ दिखाते हैं, कभी कश्मीर के अंदर आतंकवाद की बात करते हैं, और इसी तरह से लगातार वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। एक के बाद एक कुछ ना कुछ इश्यू उठाते हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो तालिबान का मामला है और अफगानिस्तान का जो मामला है, ये भी उनको एक मौका मिल गया है। आगे उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्यों को जो चुनाव हो, उस पर ध्रुवीकरण करने का एक वो ज़रिया बन सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्यों में जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही घटिया रहा है। 5 साल उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने देखा है, और सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करने के अलावा योगी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि कई सारे जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, चाहे पंजाब हो, हिमाचल हो, बाकी जगह हो, वहाँ आपको लगता है कि तालिबान और अफ़गानिस्तान का जिस तरह से नेक्सस है आने वाले समय में एक थ्रेट हो सकता है उन बॉर्डरिंग स्टेट के लिए? और इससे एक जुड़ा हुआ सवाल, एक बार क्या आपको फिर लगता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के लीडरशिप एक सॉफ्ट हिंदुत्व के लाइन को टो कर रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी की कल तस्वीरें आई? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं। राहुल गांधी या उनका परिवार, इंदिरा जी तक वो हमेशा पूजा पाठ पे विश्वास करती थी। उनका आस्था में उनका विश्वास था। वो काफ़ी कोई भी राज्य में जहाँ भी ऐसे इलाके में वो जाती थी, मुझे याद है, जहाँ कोई ऐतिहासिक मंदिर हो जिस पर लोगों की आस्था हो, वहाँ जाकर वो पूजा करती थी और हमेशा इस काम को अंजाम देती थी। तो इस परिवार में ऐसा नहीं कि पहली बार राहुल जी माता विष्णु देवी जा रहे हैं या और किसी मंदिर में जा रहे हैं। उनके परिवार के लोग, उनकी चाहे दादी हों चाहे उनके पिताजी हों, हमेशा जाते रहे हैं। लेकिन उसको कभी उसका राजनीतिक लाभ उठाने का उन्होंने कभी कोशिश नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की तरह। तो आज जब वो जा रहे हैं तो इनको तकलीफ़ हो रही है, इनको परेशानी हो रही है भारतीय जनता पार्टी को कि राहुल जी माता विष्णु देवी का दर्शन करने क्यों जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनकी बकौती है, मंदिरों में जाने की का काम और अधिकार सिर्फ भाजपा या आरएसएस के लोगों को है।
तो साफ तौर से तालिबान एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं और ख़ास तौर से उस मुद्दे का फ़ायदा बीजेपी ध्रुवीकरण करने के लिए कर सकती है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।